ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है, महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 के। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हैं। बैक टू बैक एपिसोड्स चल रही है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। पास्ट के सारे एपिसोड्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर में, और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर में अपडेटेड होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक चार्ट बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन हमको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है और इसमें हम लोग तुक्का ट्रिक्स लगाएंगे, कहीं तुक्का लगाएंगे कहीं ट्रिक्स लगाएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तुक्का ट्रिक्स। ठीक है, जहां तुक्का लगता है वहां तुक्का, जहां ट्रिक्स लगता है वहां पर हम लोग ट्रिक्स लगाते हैं। एमएसटी सीईटी के अंदर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का ट्रिक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं आपके स्कोर को बूस्ट अप करने के लिए। कम टाइम में अगर आपको स्कोर बूस्ट अप करना है तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अच्छे से सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर हमारा लगेगा एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन फंडा, है ना। कई बार एक्सट्रीम ऑप्शन के टेक्निक बताए हैं, जो बच्चे नए हैं पहली बार देख रहे हैं उनको भी बता देता हूं। कभी भी आपको इस तरीके का ऑप्शन दिख जाए जो आप कंपेयर कर सकते हो चारों वैल्यूज को, तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू को आप काट देना और सबसे छोटी वैल्यू को आप काट देना। जैसे यहाँ पर इन चारों में सबसे बड़ा 57 है और सबसे छोटा 33 है। बीच वाले वैल्यूज कौन से हैं, 51 एंड 39। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप उन दोनों में से ही तुक्का लगाओ, क्योंकि 10 में से 7-8 बार आपका एक्सट्रीम ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है, बीच वाले आंसर ही करेक्ट होते हैं। तो आपको अगर अपने चांसेस बढ़ाने हैं तुक्के सही करने के तो इन दैट केस आपको ए बी में से तुक्का लगाना है। ठीक है, तुक्के आपको तभी लगाना है जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, लास्ट है आपका ये तुक्का, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तब आपको तुक्का लगाना है। तब कौन सा तुक्का लगाओगे, बीच वाले में से तुक्का लगाओगे। ये चीज बहुत ज्यादा काम आती है एमएसटी सीईटी के अंदर में, हर साल के पेपर में काम आती है। आप पिछले बहुत सारे एपिसोड्स देखोगे, आगे आने वाले बहुत सारे एपिसोड्स देखोगे, आपको समझ में आएगा। तो एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा काम आता है। इस साल भी 2022 का भी पेपर जिन बच्चों का ऑलरेडी हो चुका उनके भी बहुत ज्यादा ये काम में आया है।
सो क्या करना है, सबसे बड़ा वैल्यू को काटना है और सबसे छोटा वैल्यू को काटना है, बीच वाले में से आपको तुक्का लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, यहाँ पर देखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, 1 2 3 से पास करें एंड पैरेलल टू द प्लेन 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो 1 2 3 से पास करें तो एक तो तरीका आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, दूसरा तरीका आप सिंपल ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो ना। आप अगर ध्यान से देखोगे अगर इसके पैरेलल है तो 2x प्लस 3y माइनस 4z ऐसा दिखने वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो बी ही होगा ना यार इसका आंसर। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? बाकी होंगे ही नहीं ना, क्योंकि पैरेलल होने के लिए मतलब सेम होना चाहिए ना ये सारे 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। बाकी आप 1 2 3 को पुट करके भी देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे 1 2 3 पुट करोगे तो यहाँ 1 लोगे तो 2 आएगा, 2 पुट करोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 12 आ जाएगा, -8। तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा इक्वेशन। अगर आप 1 2 3 पुट करोगे तो इक्वेशन 1 आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये कट जाएगा इक्वेशन 1। बी में पुट करके देखो तो आपका 1 2 3 पुट करोगे तो यहाँ पर आएगा 2, है ना, प्लस यहाँ पर आएगा 3 2 6, यहाँ पर आएगा 4 3 12 प्लस 4। तो ये देखो आपका सेटिस्फाई कर गया। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 12 सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन सी में पुट करके देखो 1 2 3 तो आएगा 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 4, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, चारों ही प्लस में, कैसे इक्वल टू 0 होगा? तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 पुट कर तो 2 प्लस 6 प्लस 12, तो ये आ गया आपका 6 2 8, 8 प्लस 12, ये आपका आ गया 20। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट बिकॉज हमको पैरेलल चाहिए था तो हम बी वाले को चूज करेंगे, क्योंकि ये 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z सिमिलर है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी भी हमारा एलिमिनेट होकर के बी हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग तुक्का तरीका, मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन की टेक्निक कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, ये क्या था? एक्सट्रीम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। ये क्या? ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। ऑप्शन एलिमिनेशन का ही एक छोटा सा पार्ट है एक्सट्रीम ऑप्शन, जहां पर हम एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार हर एग्जाम में। इंडिया में जितने भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां एमसीक्यूज आपको मिलते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा आसान काम भी है और करना भी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो स्कोर इंप्रूवमेंट करने के लिए जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे, ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने चाहिए। ठीक है, बस ये है कि कोई इस चीज पे फोकस नहीं करता यार। ठीक है, हमारा एक चैनल है जो ये सारी चीजें आप लोगों को सिखा रहे हैं हम लोग, बट अदर देन दैट हम देखते हैं कहीं पे भी ये ट्रिक्स एंड चीट कोड ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, कहीं कोचिंग में इन सारी चीज़ों को सिखाया नहीं जाता। बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स जो है वो एमसीक्यू पैटर्न पे हो रहे हैं, तो नंबर इस तरीके से बढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं बढ़ाएं? या तो सब्जेक्टिव टेस्ट ले लो, है ना, ऑप्शन दो ही मत, अगर प्रॉपर नॉलेज चेक करनी है तो। और अगर इस तरीके से ऑप्शन दे रहे हैं तो ये काइंड ऑफ हम इसको अगर सही से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है, अगर हम इस तरीके से अटेम्प्ट करें कि यार मतलब इस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप सोचो ना, हम ऐसे सॉल्व तो नहीं करते ना अगर हमारा बोर्ड एग्जाम होता तो, समझ रहे हो? तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक थोड़ा सा अलग खेल है, वहाँ पर अगर आप अलग तरीके से भी खेल जाओ तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। मतलब अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो वहाँ से आप 130 पहुँच सकते हो MSTCT के अंदर में आराम से, अगर आप इन मेथड्स को फॉलो कर लो तो। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे होंगे वहाँ पर आप बहुत बेटर तुक्का लगाओगे, बहुत बेटर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाओगे। जो आप रैंडम गेस करते तो उतना आपके सही नहीं होते जितना ट्रिक्स लगा करके आपके सही हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर बहुत शानदार हमारा टेक्निक लगेगा, यहाँ पर हमारा लगेगा अजम्पशन मेथड। ठीक है, अजम्पशन मेथड में क्या होता है, वैल्यूज को हम अज्यूम कर लेते हैं। क्या लगेगा यहाँ पर? अजम्पशन मेथड। बहुत शानदार टेक्निक लगेगा, आप देखना, अच्छे से देखना, अजम्पशन मेथड हमारा लगेगा। आप देखो यहाँ पर क्या है, लेट कर लो x इक्वल्स टू, लेट x इक्वल्स टू, क्या लेट करें? 10 लेट करो, बहुत आसानी हो जाएगी। लेट x इक्वल्स टू 10, इससे क्या हुआ, पूरा सिंपल हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, बेस में भी यहाँ 10 आ जाएगा, दोनों जगह ये आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, log 10 बेस 10 1 1 1 1, चारों मिला करके 1 1 1 1, है ना, है ना, सारे 1 1 हो जाएंगे, कुल मिला के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर हम x को 10 लेते हैं तो y इक्वल टू 4, यस और नो? अब मेरे को एक बात बताओ, 4 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सो dy बाई dx क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यस और नो? बहुत शानदार ट्रिक लग रहा है। एक जनरल क्वेश्चन को कैसे हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू से चुटकी में उड़ाएंगे ये आप देखोगे। यहाँ पर x को 10 लेने से हमारा ये आया 4, तो x को 10 लेने से एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है y की, यस और नो? और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो x को 10 लेने से कौन सा ऑप्शन हमको 0 देता है यही हमको चेक करना है, खत्म, क्वेश्चन उड़ जाएगा, है ना। इसको कहते हैं AR² का जुगाड़ टेक्निक। ठीक है, सो आप x को 10 ऑप्शंस में भी पुट कर दो, आप x को 10 ऑप्शंस में भी पुट कर दो, x को 10 आप ऑप्शंस में भी पुट कर दो, हर जगह आप ऑप्शंस में भी x को 10 पुट कर दो। अब देखो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। ठीक है,
log 10 बेस ही, ये जो भी है ये जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि बीच में प्लस साइन है ना, तो जो भी है बाहर में जाने दो, ये आंसर है ही नहीं, क्योंकि जीरो तो हो ही नहीं सकता, प्लस साइन है। ये भी जो भी हो जीरो नहीं हो सकता ना, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस साइन है, ये कटेगा ही नहीं, तो ये भी आपका क्या है, जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो हो सकता है बट जीरो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है डिफरेंट है। जीरो तब होता है ना जब दोनों वैल्यू सेम होती है और कट जाता, बट ये वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ log 10 बेस ई है, बेस ई मतलब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, और यहाँ पे log e बेस 10 है, तो ये दोनों है ही डिफरेंट थिंग्स, तो ये कट के जीरो नहीं होगा, तो ये भी काट दो। सिर्फ ऑप्शन डी आपका देखो जीरो देगा, कैसे? क्योंकि देखो दोनों चीजें सेम है, कैसे? यहाँ log 10 बेस ई है और यहाँ log 10 बेस ई का स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा और नीचे से स्क्वायर हट जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, 1/10 log 10 बेस ई, 1/10 log 10 बेस ई, दोनों सेम हो गए, तो ये कट के आपको जीरो देगा, तो ये आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि हमको जीरो ही चाहिए था ना, हमको जीरो ही तो चाहिए था, क्योंकि हमारा y आ रहा था 4 x को 10 लेने पे, और कांस्टेंट है 4, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। बहुत शानदार ट्रिक है ये, जा करके अपने टीचर्स को भी ये दिखाना, मैथ्स के टीचर्स को भी ये दिखाना, मजा आ जाएगा आपको यार, ठीक है। ये ट्रिक आप जिसको भी अपने फ्रेंड्स को जाकर के दिखाना, शानदार ट्रिक है ये। और ये सब मैं ऑन द स्पॉट सोचता हूँ, कहीं से सीख के, किसी किताब से नहीं, मेरे दिमाग से सारे ट्रिक्स जो निकलते हैं ऑन द स्पॉट करता हूँ, 1-2 मिनट के अंदर खुद करता हूँ, फिर ही आपके सामने आके वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको सोचने में मैंने 1 घंटा लगाया, कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट, ठीक है। यहाँ पर हमारा रेसिप्रोकल का फंडा लग जाएगा। कोई भी दो ऑप्शन आपके अगर रेसिप्रोकल हैं, जैसे यहाँ पे 5/4 और 4/5, तो इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ। अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं y, x, 1/x और z, अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं तो आपको दो जो रेसिप्रोकल है उसमें तुक्का लगाना है, चांसेस ज्यादा होते हैं आपके सही होने के। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ए और डी में से तुक्का लगाओगे, ठीक है। क्योंकि कई बार टीचर क्या है ना, वो रेसिप्रोकल बना देते हैं, उसको टीचर को क्या एक ऑप्शन पता रहता है उनको, वो और बाकी ऑप्शंस बनाते हैं ना, तो वो रेसिप्रोकल करके एक और ऑप्शन बना देते हैं, उनका काम आसान हो जाता है। वरना 3 ऑप्शन सोचना भी एक मेहनत का काम होता है। तो टीचर के पास एक करेक्ट आंसर होता है, उसको 3 ऑप्शन बनाने रहते हैं, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा आलस करता है। वो क्या करता है, एक करेक्ट आंसर को रेसिप्रोकल करके दूसरा ऑप्शन बना देता है। तो कई बार आप देखोगे 10 में से 7-8 बार आप देखोगे, अगर आपको ऑप्शंस में 2 रेसिप्रोकल वैल्यूज दिख रहे हैं तो उसमें से आपके करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप तुक्का भी उसी में से लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके मैं करेक्ट आंसर की आपको बता देता हूं, ए बी डी डी, इन 4 क्वेश्चंस का जो आंसर की दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए बी डी डी, ठीक है, ए बी डी डी। पहला का ए, ठीक है, दूसरे का बी, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चौथे का भी डी। पेन नहीं चल रहा क्या? ए बी डी डी, ए बी डी डी, ठीक है, ए बी डी डी, ये करेक्ट आंसर की दिया हुआ है यार, ए बी डी डी। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि यार कैसा लगा ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स। मेरे को लगता है यार ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल था, वर्थ था। ये जो जिन भी बच्चों ने वीडियो एंड तक देखा, इस क्वेश्चन के लिए आपने देखा, वर्थ इट था, बहुत शानदार ट्रिक था। यहाँ तुक्का अपना लगा है, यहाँ पर अपना एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन लगा है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।